नमस्कार दोस्तों। तो इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक कौवा एक बाज के बच्चे को अपनी माँ से मिलवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक ही पेड़ में दो घोंसला हुआ करता है। एक घोंसले में कौवे का परिवार और दूसरे घोंसले में बाज का परिवार रहता है। एक दिन सुबह बाज अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। बाज जब भोजन लेकर अपने घोंसले में वापस लौटती है तब वह देखती है उसके सिर्फ 3 ही बच्चे घोंसले में हैं। उसका चौथा बच्चा गायब है। वहीं दूसरी ओर उसी पेड़ में कौवे का भी घोंसला हुआ करता है, जहाँ पे कौवे का 3 बच्चे होते हैं और वह खुशी खुशी अपना परिवार के साथ रहती है। जब कौवा अपने घर वापस लौटती है तब वह देखती है कि बाज का बच्चा कौवे के घोंसले में उसके बच्चों के साथ खेल रहा होता है और कौवा वह देखकर दंग रह जाती है। कौवा बहुत ही परेशान होती है यह सोचकर कि बाज का बच्चा मेरे घोंसले में पहुंचा कैसे, और वह यह देखती है कि कौवे के सारे बच्चे, तीनों बच्चे बाज के बच्चे के साथ में बहुत ही खुश हैं। जब कौवा वहां पहुंचती है तब बाज का बच्चा उसको माँ माँ कहकर पुकारने लगती है। कौवे के लाख समझाने पर भी बाज का बच्चा उसे माँ ही समझ बैठती है और कौवा उसे समझा कर परेशान हो जाती है, पर तब भी बाज का बच्चा उसे ही अपना माँ समझने लगती है। वहीं दूसरी ओर बाज अपने घोंसले में बैठकर परेशान होता रहता है और वह यह सोचता है कि मेरा चौथा बच्चा गायब कहाँ हो गया, कहीं उसे सांप तो नहीं ले गया। कौवे जब भोजन लेने के लिए अपने घोंसले से उड़ती है तब वह देखती है कि उसके नीचे वाले घोंसले में बाज बहुत ही परेशान बैठे रहती है। तब वह जाकर पूछती है कि क्या हुआ बाज बहन। तब बाज पूरी कहानी कौवे को सुनाती है। तभी कौवा को यह बात समझ में आ जाता है और वह तुरंत अपने घोंसले में उड़कर जाकर उस बाज के छोटे बच्चे को वापस बाज के घोंसले में लेकर आती है। तभी बाज बहुत ही खुश होती है और कौवे को धन्यवाद करती है कि आपने मुझे मेरे बच्चे से वापस मिलवा दिया। तभी अचानक बाज का छोटा बच्चा चिल्ला कर रोने लगती है और वह सिर्फ कौवे को ही अपना माँ बताती है। बाज का बच्चा सिर्फ कौवे के साथ ही रहना चाहती है और वह बाज को सिर्फ कौवा ही मेरी माँ है ऐसा बोलकर रोने लगती है। तभी दूसरी ओर बाज बहुत ही परेशान और मायूस हो जाती है और वह कौवे को अपना बच्चा वापस सौंप देती है और यह कहती है कि आज से आप ही इसकी माँ हो और आप इसका अच्छे से देखभाल करेंगी। कौवे उस बाज के चौथे बच्चे को अपने घोंसले में वापस ले आती है और कौवे के सारे बच्चे खुश होकर एक साथ खेलने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और एक तरफ बाज बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसका बच्चा उसके पास नहीं है और वह उस पेड़ को छोड़कर जाने का फैसला लेती है। वहीं दूसरी ओर कौवा भी यह सोचकर परेशान होती है कि हमें पानी की तलाश में दूसरी ओर जाना पड़ेगा। बाज अपने तीनों बच्चों को लेकर उस जगह से उड़कर दूसरी ओर समुद्र के किनारे में जाकर अपना घोंसला बनाती है। एक तरफ कौवा परेशान बैठे रहती है और वह सोचने लगती है कि मैं अपने तीनों बच्चों और इस बाज के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। गर्मी बहुत ही बढ़ती है और वहाँ पे पानी का कमी होने लगता है। कौवे अपने चारों बच्चों को लेकर उड़ना शुरू करती है। कुछ दूर जाने के बाद कौवा और उसके सारे बच्चे थक जाते हैं, परंतु बाज का बच्चा नहीं थकता और वह सबको सहानुभूति देते हुए आगे उड़ने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने के बाद कौवे और उसके सारे बच्चे थककर ज़मीन में गिरने लगते हैं और दूसरी ओर बाज का छोटा बच्चा उड़ने के लिए तत्पर रहता है। कौवे और उसके सारे बच्चे घायल होकर ज़मीन में गिरते हैं। फिर तभी बाज का बच्चा नीचे ज़मीन पर उतरता है और सबको समझाता है, परंतु सबको घायल देखकर बाज का बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है।
और कौवे से बात करता है कि माँ माँ उठो, अभी हमें बहुत दूर जाना है, यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। कौवे अपने बच्चे और बाज के बच्चे को समझाती है, मैं ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकती, हमें यहीं रुकना पड़ेगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। हम कौवों में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम ज़्यादा दूर तक उड़ पाएं। तभी बाज अपनी माँ को कहता है कि माँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए और साथ में मेरे तीनों भाइयों को मेरे ही कंधे में बैठा दीजिए, मैं आप चारों को लेकर उड़ता हूँ। और उसकी माँ हैरान हो जाती है और वह यह सोचकर दंग रह जाती है कि यह छोटा सा नन्हा सा मेरा बच्चा हम सबको कैसे संभाल पाएगा। परंतु बाज का बच्चा बहुत ही होशियार और ताकतवर रहता है। वह कौवे और उसके तीनों बच्चों को लेकर बहुत ही दूर और बहुत ऊंचा उड़ान भरने लगता है। थोड़ी दूर उड़ान भरने के बाद एक नदी दिखाई देने लगती है और बाज सबको लेकर किनारे में उतरता है और बारी बारी से सबको पानी पिलाता है। कौवे और उसके सारे बच्चों को होश आ जाता है और वह देखकर खुश हो जाती है कि हमें इतनी बड़ी नदी प्राप्त हुई है, वो भी मेरे सिर्फ बच्चे की वजह से। मेरा बच्चा, मेरा बाज, तुम बहुत ही होशियार और ताकतवर हो। कौवा बाज से कहने लगती है कि बेटा, मैं तुमको यही समझाना चाहती हूँ कि तुम कौवा नहीं हो, तुम बाज हो। तुम हमसे ज़्यादा और बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकते हो, इसीलिए मैंने कहा था तुम कौवा नहीं हो। और बाज यह बात देखकर, यह बात सोचकर हैरान हो जाता है और उसे अपने बाज होने का एहसास हो जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे पता चला कि मैं बाज हूँ और वही मेरी माँ थी जिसके पास आप मुझे बचपन में छोड़ आई थी। उस छोटे बाज की माँ ऊपर बैठी पेड़ से सारी बातें सुन रही होती है और वह रोने लगती है। कौवा वापस से इस बाज के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ती है और वह यह कहती है कि बहन, आपका बच्चा अब समझ चुका है कि वह बाज है, कौवा नहीं। कौवे और बाज दोनों का परिवार नदी किनारे फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपना पहचान और स्वयं को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, जीवन का कुछ पल शायद बहुत ही कठिन और दुखमयी हो सकता है, पर अगर हम हिम्मत ना हारें और अपने ऊपर भरोसा रखें तो हमारा जीवन आसान हम खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप किसी भी प्रकार का कहानी सुनना चाहते हैं वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।